वाराणसी नहीं किसी और सीट से चल रही है पीएम मोदी के चुनाव लड़ने की बात। तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र कहां से लड़ेंगे पीएम मोदी लोकसभा चुनाव। गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में इस बार बीजेपी का है विशेष फोकस। इंडिया गठबंधन को लेकर हिंदी भाषी क्षेत्र में बीजेपी को कोई चिंता नहीं दिख रही है। पार्टी का दावा है कि हिंदी बेल्ट में उसकी सीटों में कोई कमी नहीं होगी। पिछली बार की तरह इस बार भी पार्टी स्वीप करेगी। थोड़ा बहुत नुकसान अगर कहीं होगा तो बिहार में हो सकता है, और बिहार में इंडिया गठबंधन से नहीं महागठबंधन से नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद भी बिहार में महागठबंधन को कोई अतिरिक्त ताकत नहीं मिलेगी। ऐसे में बीजेपी ने अपना पूरा फोकस गैर हिंदी भाषी राज्यों में कर दिया है, और इसके लिए पीएम मोदी को आगे किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी को इस बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ाया जाएगा, और पीएम ने इसकी सहमति भी दे दी है। इसके बाद उनके लिए दूसरी सीट की तलाश तेज कर दी गई है। दूसरी सीट को लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में तलाश की जा रही है। पहले दावा किया जा रहा था कि पीएम तमिलनाडु की रामनाथपुरम सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी की सहयोगी एआईएडीएमके में पड़ी फूट के चलते अब यह सीट बहुत सुरक्षित नहीं मानी जा रही है। इसके बाद कर्नाटक और तेलंगाना को लेकर चर्चा शुरू हुई, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र को लेकर भी इस तरह के रुझान सामने आए कि यहाँ बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। दरअसल शिवसेना और एनसीपी में फूट भले ही पड़ गई है, लेकिन ये पार्टियां कमजोर नहीं हुई हैं। शिव सैनिकों में तो उद्धव ठाकरे को लेकर सहानुभूति देखी जा रही है, जिस कारण से उनके वोट बैंक में मामूली शाही असर दिख रहा है। तो एनसीपी के वोटर शरद पवार के साथ दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण से एनडीए में परेशानी दिख रही है। लोकसभा चुनाव सामने हैं, ऐसे में मिशन 48 को लेकर भी एनडीए मंथन चल रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और इस बार मुकाबला बेहद कड़ा रहने की उम्मीद है, और इसी के बाद अब महाराष्ट्र पर बीजेपी का फोकस बढ़ गया है। इसी के चलते पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे भी बढ़ गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी महाराष्ट्र में लगातार जा रहे हैं, और खबर आ रही है कि पीएम मोदी के लिए महाराष्ट्र में सीट की तलाश की जा रही है, और ये तलाश पूरी हो गई है। पीएम मोदी को पुणे सीट से लड़ने के लिए महाराष्ट्र एनडीए में सहमति भी बन गई है। दरअसल पुणे सीट को लेकर इस समय एनडीए में शामिल तीनों ही पार्टियों में विवाद की स्थिति है। फिलहाल यहाँ से बीजेपी की गिरीश बापट सांसद हैं। 2019 में उन्होंने 3 लाख वोटों के अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार को हराया था। बीजेपी को यहाँ पहले से ही मजबूत माना जा रहा है। वैसे शिवसेना उद्धव गुट का भी यहाँ अच्छा प्रभाव माना जाता है, तो कांग्रेस भी यहाँ मजबूत है। लेकिन बीजेपी नेताओं की माने तो पीएम मोदी अगर यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो बड़े मार्जिन से आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। बीजेपी नेता संजय काकड़े ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे पुणे से चुनाव लड़ने की मांग की है। इस संबंध में बोलते हुए संजय काकड़े ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे चुनाव लड़ते हैं तो पुणे सबसे बड़ी जीत का इतिहास लिख देगा। सभी विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी। पीएम मोदी जब यूपी चुनाव लड़े तो वहां की 90% सीटें बीजेपी ने जीती। ऐसे में अगर वो पुणे से लड़ते हैं तो यहाँ की 100% सीटों पर एनडीए का कब्जा होगा। दूसरी ओर यहाँ के स्थानीय कांग्रेस विधायक ने रविंद्र धांगेकर ने मांग की है कि अगर पीएम मोदी पुणे से बीजेपी उम्मीदवार बनते हैं तो वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहेंगे। अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो पीएम मोदी को जबरदस्त टक्कर देंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री कहां चुनाव लड़ेंगे ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। उनका वाराणसी सीट से चुनाव लड़ना तो तय है, लेकिन दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ेंगे इसका फैसला खुद पीएम मोदी को ही लेना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।